ब्रिगेडियर अग्रवाल साहब हमारे साथ है, चीन के नीति के तज्ञ के रूप में आज वो यहाँ हमारे साथ उपस्थित है। ब्रिगेडियर साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ चीन जो हमारे सीमा से लगा हुआ है, हम दोनों का सीमा विवाद तो है ही, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा भी है, व्यापार हो, तकनीकी हो, और जब युद्ध की बात आती है तो हमने एक युद्ध 1962 में उनसे हारा भी है। आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चीन के संदर्भ में हमारी नीति सीमा विवाद के संबंधी हो या युद्ध के संबंधी हो, आपकी भूमिका हम जानना चाहते हैं। पूजनीय संत साधु समाज, आदरणीय अगली पंक्ति में बैठने वाले विशिष्ट और मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आपने सन 62 की पराजय का तो विवरण दिया, खेद है कि उसी के ठीक 5 साल बाद जो हमने भारत ने चीन को दांतों चने चबवा दिए, उसका विवरण की हमारी इतिहास की किताबों में कहीं वर्णन नहीं और हमारे मौखिक कहानी सुनाने में कहीं विवरण नहीं। मैं अनुरोध करूंगा कि हर एक व्यक्ति चाहे तो यहीं बैठा हुआ 1967 गूगल करे, इंडिया चाइना गूगल करे, तो मालूम पड़े कि भारत ने चाइना को अच्छी पराजय दी थी। और ये है वो 5वां स्तंभ, हमारे अंदर का दुश्मन जिसका आर.एस. सिंह साहब ने वर्णन किया। ये प्रमाण है कि हमारे अंदर ऐसी घुट्टी पिला दी है कि हम अपनी अच्छाइयाँ भूल गए हैं, अपने आप को शर्मिंदा करने में हम पीएचडी बन गए हैं, पहली बार। और दूसरा आपने क्या पूछा था? चीन के संदर्भ में हमारी नीति क्या होगी? चीन के संदर्भ में नीति, और जब आज विषय बात कर रहे थे कि स्पर्धा और अगर लड़ाई हो तो हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए क्या, मेरा हमेशा जवाब रहा है, मैं कई बार अंग्रेजी हिंदी के टीवी चैनलों में और अब विदेश के चैनलों में जाता हूं, स्पष्ट नहीं होनी चाहिए। हमारी नीति चाहे वो चीन के संबंधित हो या न्यूक्लियर पॉलिसी के संबंधित हो, इन नीतियों में स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, अस्पष्टीकरण हमारे हित में है। इससे हमारे विकल्प खुले रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, सिंदूर के पहले माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भुज में क्या बयान दिया? आवश्यकता पड़ने पर न्यूक्लियर पॉलिसी की समीक्षा की जा सकती है। इतना इशारा अस्पष्टता लाने का पाकिस्तान और चीन में ही नहीं, अमेरिका तक कांप गए थे। नंबर 1 बात। रही बात प्रतिस्पर्धा की, देखिए समग्र राष्ट्र की शक्ति से ही, केवल इस पूरी शक्ति के एप्लीकेशन से ही देश विजयी बनता है। इसमें धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और एक हिस्सा है सैन्य शक्ति। ये सारी शक्तियां, ये सारी विरासत, ये सारी संस्कृति इस भारतवर्ष के अलावा किस देश के पास है? हम इतने शक्तिशाली हैं और हनुमान जी जैसे अपनी शक्ति भूल के बैठे हैं। हमें इसको जागरूक करने के लिए ऐसे समारोहों की आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति जानें, जागें और बंटे नहीं। हमें एक राष्ट्र की तरह से, लेजर फोकस की तरह से लक्ष्य निर्धारित करना है और अभी के लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य और दीर्घ लक्ष्य, और उन पर प्रखर गति, संकल्प से बढ़ना है। प्रतिस्पर्धा हो किसी भी क्षेत्र में, वो प्रतिस्पर्धा इंटेंट और कैपेबिलिटी, 30 सेकंड और लूंगा, ये चीज समझ लीजिए
अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में मीठे शब्द 62 में क्या बात हो रही थी? हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील, और क्या हुआ? तो जो आपकी क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटी, वो माने रखती हैं, ना कि आपकी इंटेंट, आपके इरादे। इरादे पल भर में बदली होते हैं, क्षमताएं बनाने में महीने साल लग जाते हैं।